वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है द लैक ऑफ पिरोन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लैक का मतलब क्या है। लैक मतलब लैक्टोज, ओपेरॉन मतलब अ सेट ऑफ द जीन्स responsible for the digestion or for the, you can say, for the processing of a particular substrate, because operon is a set of the genes in bacterial system which is responsible for the biodegradation of a substrate. It is a particular machinery. तो वो हो गया तुम्हारा ओपेरॉन। तो लैक यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है लैक्टोज को। ये एक शुगर है जिसमें कि तुम्हारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये लैक ऑपिरोन जो बैक्टीरिया के अंदर है, सबसे बड़ी बात है कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं और ये बैक्टीरिया के अंदर क्यों होता है। सबसे पहली बात तो ये बैक्टीरिया के अंदर इसलिए होता है ताकि लैक्टोज का डाइजेशन हो सके। बैक्टीरिया लैक्टोज को एज ए सबस्ट्रेट यूज कर सके अपने जीवन जीने के लिए, इसलिए लैक ऑपिरोन बैक्टीरिया के अंदर होता है। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो हम इसलिए लैक ऑपिरोन को पढ़ रहे हैं, उसका मैकेनिज्म देखेंगे कि लैक ऑपिरोन कैसे करके लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, क्या मैकेनिज्म है। तो ये हो गया लैक ऑपिरोन का। अब हम सबसे पहले देखेंगे डायग्राम, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। तो डायग्राम एक बार हम देख लेते हैं। तो एक बार डायग्राम देखने के बाद फिर हम इसका थ्योरी पढ़ेंगे, और इस पोर्शन से एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, तो इसलिए ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। अगर ये वीडियो तुमने ध्यान से देखी तो 4 नंबर। देखो ये तुम्हारा है सेट ऑफ द जीन्स ZYA, ये होगा तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है जी, अभी हम डायग्राम से समझ रहे हैं। ये हो गया ऑपरेटर रीजन, ये हो गया प्रमोटर रीजन, और ये हो गया तुम्हारा आई। ठीक है जी, ये हो गया तुम्हारा रेगुलेटरी जीन। तो रेगुलेटरी जीन, अब इसमें 2 केस हैं। इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूजर, इंड्यूजर यहाँ पे लैक्टोज है। जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो ये हमारी मशीन बंद करनी पड़ेगी, मतलब धंधा बंद करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि लैक्टोज है नहीं और वो हम पाथवे चला के करेंगे क्या, तो बैक्टीरिया उसको स्टॉप कर देगा। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूजर, ये जो तुम्हारा रेगुलेटरी जीन है, इससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से रिप्रेसर बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोटीन होता है, रिप्रेसर इज ए प्रोटीन। ये रिप्रेसर जाके यहाँ बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर रीजन पर। तो लिखा हुआ है रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट्स आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ऑपरॉन। तो ये बात क्लियर होगी। एक तो इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूजर। अब जब ये प्रेजेंट है, जब ये प्रेजेंट है तो लैक्टोज बोलेगा भैया दुकान खोलो। जब अगर लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज बोलेगा मैं आ गया भैया दुकान खोल दो अपनी। तो उस केस में क्या है कि ये जो रेगुलेटरी जीन से तुम्हारा रिप्रेसर एमआरएनए बन रहा था, उसके बाद रिप्रेसर बन रहा था, तो रिप्रेसर में लैक्टोज जाके बाइंड कर देगा, तो इस रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा ताकि दुकान चालू हो जाए। जब चालू हो जाएगी तो ZYA, ये तीनों हैं तुम्हारे स्ट्रक्चरल जीन। इसमें एक्चुअली में होगा क्या, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। जब ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट होगी तो लैक एमआरएनए बनेगा। इससे Z विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y विल कोड फॉर परमिएज, A विल कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। एक क्वेश्चन यही आ गया मैचिंग टाइप में, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज करेक्ट और इनकरेक्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत आ रहा है, और इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। I के लिए रेगुलेटरी जीन है, ठीक है, Z के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एनकोड करता है, Y परमिएज को, और A जो है तुम्हारा ट्रांस एसिटाइलेज को। तो परमिएज क्या करेगा, परमिएबिलिटी को बढ़ाएगा, बीटा गैलेक्टोसाइड्स की जो भी आ रहा है लैक्टोज उसकी परमिएबिलिटी बढ़ा देगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज उसको ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है जी, ग्लूकोज गैलेक्टोज जो कॉम्बिनेशन है उसको ब्रेक डाउन कर देगा। तो ट्रांस एसिटाइलेज इसका भी रोल है, एसिटाइलेशन। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं ये डायग्राम हमें लिटिल बिट समझ में आ गया। तो क्लास 12th के जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं वहाँ ये क्वेश्चन आता ही आता है 10 नंबर का, कि डायग्रामेटिकली एक्सप्लेनेशन ऑफ लैक ऑफ इरॉन। तो अब हम इसकी जो थ्योरी लिखी हुई है एनसीईआरटी में उसको पढ़ेंगे। तो बेसिक एक हमारे दिमाग में डायग्राम से क्लियर हो गया। अब हम इसके चलते हैं थ्योरी पे, और थ्योरी हमें पढ़नी है लाइन बाय लाइन, क्योंकि ये भैया एनसीईआरटी की वैल्यू गई है बड़ा नीट के अंदर। एक भी लाइन मिस करी क्वेश्चन वहीं से आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि लाइन बाय लाइन चलेंगे एनसीईआरटी की। The elucidation of lac operon was a result of close association between geneticist Francois Jacob and biochemist Jacques Monod. अब एक क्वेश्चन जो आता है वो इस टाइप से आता है, हु एल्यूसिडेटेड द लैक ऑफ इरॉन। तो जैकोब एंड मोनोड करके ऑप्शन आता है, और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे कर देते हैं
लेकिन एक बार एम्स के एग्जाम में क्या हुआ था, तो क्वेश्चन इस टाइप से आया था कि लैक ऑपिरॉन वाज एल्यूसिडेटेड या फिर डिस्कवर्ड बाई, उसमें देखो इनकी स्पेशलाइजेशन पे आया था। तो जैकब जो थे हमारे साइंटिस्ट वो थे जेनेटिसिस्ट, और ये जो थे हमारे मोनोड ये थे बायोकेमिस्ट। तो उसमें ऑप्शन में दिया गया था कि जेनेटिसिस्ट एंड बायोकेमिस्ट, एक ऑप्शन ये था बायोकेमिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट। तो इस तरीके से इनके स्पेशलाइजेशन मतलब साइंटिस्ट के स्पेशलाइजेशन को भी पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में भी है, हु प्रपोज हु गिव सेल साइकिल, किसने दी थी, ठीक है जी। तो उनके भी स्पेशलाइजेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ स्पेशलाइजेशन का भी एक ट्रेंड है, तो ये ध्यान रखना कि फ्रैंक जैकब एंड मोनोड तो ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि जैकब वाज जेनेटिसिस्ट बाय प्रोफेशन एंड मोनोड वाज बायोकेमिस्ट। तो ये भी एक ट्विस्टेबल क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक क्वेश्चन यहीं से बन गया। तो दे वर द फर्स्ट टू एल्यूसिडेट ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, ठीक है जी, इन लैक ऑपिरॉन। हेयर लैक रेफर्स टू लैक्टोज, पहले बता दिया गया। ए पोलिसिस्ट्रॉनिक, देखो बैक्टीरियल के अंदर जो अरेंजमेंट होता है स्ट्रक्चरल जीन्स का, उसको पोलिसिस्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बोलते हैं। ये तुमने ऊपर पढ़ा था, जस्ट ऊपर वाले पैराग्राफ में इसके है। तो इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर, इसमें क्या है पोलिसिस्ट्रॉनिक तभी है जब उसमें एक प्रोमोटर में बहुत सारे जीन लगे हुए हैं, कॉमन प्रोमोटर है, एंड रेगुलेटरी जीन्स। सच अरेंजमेंट इज वेरी कॉमन इन बैक्टीरिया एंड इज रेफर्ड टू एज ओपेरॉन। तो अब तुम्हें यहाँ से ओपेरॉन की डेफिनेशन मिल चुकी है। अच्छा, और इसके और भी टाइप के ओपेरॉन है, ये तो लैक ओपेरॉन तो एक एग्जांपल है। ट्रिप्टोफैन का भी डाइजेशन कुछ इसी तरीके से होता है, उसमें मैकेनिज्म अलग अलग होता है। अरेबिनोज ओपेरॉन, अरेबिनोज को भी डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल मशीनरी है। हिस्टिडीन ओपेरॉन, वेलिन ओपेरॉन, ठीक है जी। तो अलग अलग टाइप के ओपेरॉन है जिससे कि ये अलग अलग सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो लैक ऑपिरॉन कंसिस्ट ऑफ वन रेगुलेटरी जीन, आई जीन, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। हेयर द टर्म आई डज नॉट रेफर टू इंडिविजुअल, रादर इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड इनहिबिटर। एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन ZYA, क्लियर है जी, 3 स्ट्रक्चरल है, 1 रेगुलेटरी है। द आई जीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर ऑफ द लैक ऑपिरॉन। अच्छा, आई से क्या बन गया रिप्रेसर, पहले बनेगा रिप्रेसर mRNA, फिर बनेगा रिप्रेसर, एंड रिप्रेसर इज ए प्रोटीन। द जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम है, बीटा गैल, विच इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड फंक्शन, भी क्लियर होना चाहिए। तो लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फंक्शन तुम्हें मिल गया। अब क्या है, वाई जीन कोड्स फॉर परमिएज विच इंक्रीजेस परमिएबिलिटी ऑफ द सेल टू बीटा गैलेक्टोसाइड्स। वाई जीन इन जो भी ये तुम्हारे लैक्टोज आते हैं अंदर, उसकी परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, तभी तो डाइजेशन होगा ना भैया, सबस्ट्रेट को एंट्री भी तो मिलनी चाहिए। तो द ए जीन एनकोड्स ए ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है जी, ए का ये हो गया। तो कौन सा जीन क्या बना रहा है ये भी क्लियर होना चाहिए। मैचिंग टाइप में आ रहा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है, और आजकल नीट के अंदर मैचिंग टाइप वाले बढ़ गए हैं क्वेश्चन, तो बायो में 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लग रहा है पहले से। तो हेंस ऑल द 3 जीन प्रोडक्ट इन लैक ऑपिरॉन आर रिक्वायर्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। इस पूरे जो हम कहानी पढ़ेंगे, ये पूरी लैक ऑपिरॉन की अल्टीमेट जो एम है वो यही है कि पूरे मेकअप और पूरे सिस्टम का मतलब यही है कि लैक्टोज को हमें मेटाबॉलिज्म करना है, बस यही है, इसके इर्द गिर्द कहानी घूमेगी, मेन टारगेट यही है। करना क्या है, जैसे हम इतने वीडियो सुन रहे हैं, इतने पढ़ रहे हैं, फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, टारगेट क्या है, नीट में सिलेक्शन, MBBS चाहिए, तो फाइनल टारगेट क्या है, MBBS में एडमिशन, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो यही फाइनल टारगेट है लैक ऑपिरॉन का। अच्छा जी, अब हम और आगे चलते हैं। अब हम आगे डायग्राम को हमने समझ ही लिया है, पहले भी समझा था, और वही लाइन हमें वहाँ ऊपर लिखी थी, तो ये डायग्राम से देख ही रहे हो। अब हम इसके जो पैराग्राफ है उसमें चलते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कंटेंट दिया हुआ है। देखो, लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये बात तो क्लियर हो गई कि लैक्टोज इसका सबस्ट्रेट है, एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ऑपिरॉन। तो लैक्टोज ही ऑपिरॉन को ऑफ करना है कि ऑन करना है, इसको काम करने देना है कि नहीं देना है, ये कौन डिसाइड करेगा, लैक्टोज। लैक्टोज खुद डिसाइड करेगा,
अगर होगा तो कहेगा दुकान खोलो, अगर नहीं होगा तो कहेगा बंद कर दो। ये चीज़ है। हेंस इट इज टर्म्ड एज इंड्यूजर, इसलिए हम लैक्टोज को यहाँ इंड्यूजर बोल रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ ए प्रिफर्ड कार्बन सोर्स सच एज ग्लूकोज, बैक्टीरिया का जो प्रिफर्ड कार्बन सोर्स है वो ग्लूकोज है। अगर ग्लूकोज नहीं मिलता तो मजबूरी में बैक्टीरिया को लैक्टोज लेना पड़ता है, और लैक्टोज ताकि वो जिंदा रहे, और लैक्टोज लेने के बाद उसको ये लैकोपेरोन अपना एक्टिवेट करना पड़ता है। ये हो गया। If lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। तुम्हें पहले बताया गया कि परमिएज की हेल्प से ही लैक्टोज सेल के अंदर घुसेगा। तो ये इस लाइन में कहा गया कि ए वेरी लो लेवल एक्सप्रेशन ऑफ लैकोपेरोन हैज टू बी प्रेजेंट इन द सेल एट ऑल टाइम। अगर ग्लूकोज भी है तब भी थोड़ा बहुत लैकोपेरोन का काम होता रहता है। तो ये यही कहना चाह रहे हैं, तभी तो तुम्हारा लैक्टोज एंटर कर पाएगा ना। अगर बाय द वे ग्लूकोज खत्म हो जाए तो एकदम से तो एंटर कर नहीं पाएगा जब तक थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन ना हो परमीज का। अच्छा, द लैक्टोज देन इंड्यूसेस द ओपेरॉन इन द फॉलोइंग मैनर। अब क्या कह रहा है, द रिप्रेसर ऑफ द ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड। सबसे पहले रिप्रेसर सिंथेसाइज होगा, ऑल द टाइम कॉन्स्टिट्यूटिवली, हमेशा सिंथेसाइज होगा ये फ्रॉम द जीन आई। तो देखा हमने रेगुलेटरी जीन से। The repressor protein binds to the operator region of the operon and prevent RNA polymerase from transcribing the operon। इस केस में क्या है कि रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू द ऑपरेटर रीजन। जब हमने देखा था लैक्टोज एब्सेंट था, जब लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो दुकान बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी तो ये RNA पोलीमरेज को प्रिवेंट कर देगा ट्रांसक्रिप्शन से। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, अब दूसरा केस आ गया जब प्रेजेंट है खुद, तो सच ए लैक्टोज और एलोलैक्टोज दोनों हो सकते हैं। ये मैं बताना भूल गया था, लैक्टोज भी हो सकता है और उसी का ही मॉडिफाइड फॉर्म है एलोलैक्टोज। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर। अगर ये प्रेजेंट होंगे दोनों में से कोई भी तो रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा और वो लैक्टोज बोलेगा भैया ट्रांसक्रिप्शन होने दो, मैं आ गया हूँ, मेरा डाइजेशन होने दो, मेरा मेटाबॉलिज्म होने दो। तो दिस अलाउज RNA polymerase access to the promoter and transcription proceeds। तो ये फिगर का इन्होंने रेफरेंस दिया हुआ है। तो अब ये कह रहे हैं कि essentially regulation of lactoperon can also be visualized as a regulation of enzyme synthesis by its substrate। अच्छा, तो अब ये लाइन दी हुई कि रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरोन बाय रिप्रेसर इज रेफर्ड टू एज नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके लिए एक दूसरा केस है, लेकिन ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट दिस लेवल। तो यहाँ तुम्हें नेगेटिव तक ही सीमित रहना, लेकिन ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है लैकोपेरोन में। तो यहाँ हम फिलहाल नेगेटिव मान के चलेंगे जो इसमें दिखाया गया है NCERT में। तो इसके साथ ही तुम्हारा लैकोपेरोन ख़त्म हो रहा है। लेकिन लैकोपेरोन से एक क्वेश्चन आएगा, एक तो मैंने तुम्हें बताया कि साइंटिस्ट की स्पेशलाइजेशन तक पूछ रहे हैं। तो एक बार और फाइनल जाते जाते देख लो, ये होगी तुम्हारी मशीनरी जो कि रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में। जब लैक्टोज मीडियम में आ जाएगा, सेल के अंदर घुसेगा, सेल के अंदर घुसने के बाद ये जो रिप्रेसर बन रहा है ना, इसमें बाइंड कर जाएगा, रिप्रेसर को कर देगा इनएक्टिवेट। और कुछ एक ही मॉलिक्यूल चाहिए लैक्टोज का, एक मॉलिक्यूल, एक जाके इसको इनएक्टिवेट कर देगा, बाकी सारे इसमें डाइजेशन के लिए आ जाएंगे। ये मशीनरी हो जाएगी एक्टिव, ये बनाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ZY बनाएगा परमिएज, ए बनाएगा ट्रांसएसिटाइलेज। तो ये अलग अलग एंजाइम है जो कि मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज के लिए चाहिए। यहाँ ट्रांसक्रिप्शन है, यहाँ तुम्हारी ट्रांसलेशन है इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूजर। इंड्यूजर कौन है? लैक्टोज। और ये है एब्सेंस में। एब्सेंस अगर एब्सेंट होगा तो बोलेगा भैया मशीनरी की जरूरत ही नहीं, मशीनरी ऑफ कर दो। लेकिन ये आई जीन एब्सेंट वाले केस में भी ये हमेशा एक्सप्रेस होगा कॉन्स्टिट्यूटिवली। तो इस तरीके से हो गया तुम्हारा लैकोपेरोन। तो सबसे बड़ी बात है अंडरस्टैंडिंग, दूसरा है कौन क्या एनकोड कर रहा है, और इसके साथ ही ये तुम्हारे 4 नंबर बनते हुए ये वाला पोर्शन अगर तुमने पढ़ा समझना हो 4 नंबर बन गए। तो लैकोपेरोन से तुम्हारे बनते हुए 4 नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड subscribe to my channel for the latest update for NEET biology. Thanks again.